समझ में आई नहीं आई? बोले एक था रावण ना, मैंने बाप हुआ तेरा तो कमाल कर दिया। तो ऐसी राघव की मीठी कथा है, बड़ा आनंद है। सुखदेव भगवान ने आगे चलकर इसी वंश में नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए और अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए और चंद्रमा के पुत्र बुध हुए और बुध के पुत्र पुरुरवा हुए और इसी वंश में गादी हुए, गादी के पुत्र विश्वामित्र हुए और विश्वामित्र के इसी वंश में आगे चलकर परशुराम हुए। और सुखदेव भगवान से राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले सौपरीषि की कन्या, मानधाता की जो कन्याएं थी वो सौपरीषि को कैसे ब्याही? संतों का जीवन, नारायण चाहते हैं कि संतों का जीवन सदग्रस्त में हो, लेकिन सौबरी ऋषि बोले अपन को शादी नहीं करना है। लेकिन भगवान नारायण के कहने से सौबरी ऋषि का मन हुआ शादी करने का, तो सौबरी ऋषि मानधाता के यहाँ गए और मानधाता से कहा, बोले एकाध कन्या का विवाह मुझसे कर दो। तो मानधाता ने कहा, बोले आप अंतःपुर में जाइए और जो कन्या आपका वर्ण कर ले, जो कन्या आपको पसंद कर ले, उसी के साथ शादी कर लेना। जैसे ही सौबरी ऋषि गए और किसी कन्या ने पसंद नहीं किया, जैसे ही जल में जाकर सौबरी ऋषि ने अपनी परछाई को देखा, बोले मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो बूढ़ा हूं, इस बूढ़े से कौन शादी करेगा? योग बल के द्वारा, तपस्या के द्वारा सौबरी ऋषि युवा हो गए। जब सौबरी ऋषि युवा हो गए तो मानधाता के यहाँ गए, तो मानधाता से कहा, तो मानधाता ने कहा, बोले आप अंतःपुर में चले जाइए, जो कन्या आपको पसंद कर लेगी, जो वरण उसी का वरण कर लेना। और मानधाता को देखकर साठों की साठों कन्याओं ने पसंद कर लिया और सौबरी ऋषि के साथ मानधाता की 60 कन्याओं का विवाह हो गया। आगे चलकर इसी वंश में याति सरयाति पियति कृति, और इसी वंश में आगे चलकर बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, जो कि देवमीट जैसे राजा हुए। देवमीट हुए और देवमीट की महाराज की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से सूरसेन हुए और दूसरी पत्नी से अर्जन और पर्जन हुए। जो अर्जन पर्जन हुए उनको हम 9 नंद भी कहते हैं। और सूरसेन के ही पुत्र वसुदेव हुए। वसुदेव जी महाराज शादी करते ही गए। वसुदेव जी महाराज इसलिए शादी करते गए कि वसुदेव जी महाराज के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ। वसुदेव जी महाराज की कई भार्यां हैं, पूर्वी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इरा। पूर्वी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला और देवकी। लेकिन उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ, तो वो शादी करते गए। लेकिन भगवान की कृपा से सूरसेन जी महाराज, देखो शत्रुघ्न जी द्वारा मथुरापुरी को बसाया गया था। उग्रसेन जी महाराज के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तो उग्रसेन जी महाराज ने ऋषियों से महर्षियों से कहा, बोले कोई यज्ञ करिए। और जब यज्ञ किया तो यज्ञ के प्रभाव से उग्रसेन जी महाराज की पत्नी गर्भवती हो गई। जब उग्रसेन जी महाराज की पत्नी गर्भवती हुई तो वह सहेलियों के साथ जंगल में घूमने गई।
तो जंगल में एक राक्षस रहता है जिसका नाम है दुर्मिल। दुर्मिल की छाया उग्रसेन जी महाराज की भार्या के ऊपर पड़ गई। ऋषियों ने कहा, बोले पुत्र तो होगा लेकिन बड़ा दुष्ट होगा, बड़ा दुष्ट होगा, बड़ा अत्याचारी होगा। उग्रसेन जी महाराज ने जैसे उस पुत्र को जन्म दिया, जैसे जन्म दिया तो उग्रसेन जी महाराज ने उसको लता पत्र में लपेटकर यमुना में बहा दिया। यमुना में बहा दिया और यमुना में स्नान कर रहे हैं बसदेव जी महाराज के पूज्य पिता श्री सूरसेन जी महाराज। यमुना में जब सूरसेन स्नान कर रहे तो लता पत्र में लपटा हुआ उस बालक को देखा तो सूरसेन जी उसको उठाकर ले आए, उस बच्चे का पालन किया। थोड़ा सा बड़ा हुआ, देवर्षि नारद जी महाराज के द्वारा मालूम पड़ा, बोले आप इनके पुत्र नहीं है सूरसेन जी के, आपके जो पिताश्री है ना वो तो मथुरा के राजा है। बोले आप उग्रसेन जी महाराज के पुत्र है। जैसे ही कंस को मालूम पड़ा तो कंस तो मथुरा गया और वहां पर यज्ञ हो रहा है। तो कंस ने कहा, बोले यज्ञ बंद कर दीजिए। कंस ने कहा, जो करेगा धर्म उसका फोड़ दूंगा मैं कर्म। पिताजी से कहा, पिताजी खड़े होइए। पिताजी जैसे ही खड़े हुए तो जेल में बंद कर दिया और डबल ताला लगा दिया। सत्ता अपने हाथ में है, सत्ता सारी अपने हाथ में आ गई। अब कंस की सत्ता है और कंस के साथ जो मंत्री हैं चारूर, मुष्टिक, सल, तोसल, सारे उसके ये मंत्रिमंडल। कंस का मथुरा में एक छत्र राज हो गया और कंस के मन में एक ही बात है कि जो मेरी चचेरी बेटी बहन है ना, इसका विवाह जो उग्रसेन जी महाराज के छोटे भाई थे ना उनकी बेटी, बोले इसका विवाह मैं इतने धूमधाम से करूंगा, इतने धूमधाम से करूंगा कि किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। जैसे ही कंस ने बसदेव जी महाराज के साथ अपनी बहन चचेरी देवकी का विवाह किया, बड़े आनंद से विवाह किया और आनंद से विवाह को संपन्न किया और आनंद से उसके मन में विचार आया कि मैं ही छोड़कर आऊं, रथ को लेकर मैं स्वयं जाऊं। कंस ने जैसी रथ की लगाम पकड़ी और आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, तू जिस बहन को छोड़ने जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा। आकाशवाणी हुई। एक बात कहूं मैं, माताओं का स्वभाव और देवताओं का स्वभाव एक सा है। शास्त्र कहता है कि माताओं से कोई बात नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि माता तो घर की मालकिन है ना। माताओं से कोई बात नहीं छुपाना चाहिए। आपने माताओं को बात बता दी, बिल्कुल अच्छा किया, लेकिन कदाचित आपने कह दिया कि ये बात किसी को मत बताना, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। यदि आपने अपनी पत्नी को कोई बात बताई, बिल्कुल गलत नहीं किया, लेकिन आपने कह दिया लेकिन किसी को मत बताना, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो माताओं के मन में कुछ चलता रहेगा, किसी को नहीं बताना है, मेरे पति ने बहुत गंभीर बात कही है, किसी को नहीं बताना है, बहुत गंभीर बात है। अब उनकी कोई सहेली मिली,
मंदिर गई थी शंकर जी को जल चढ़ाने। बहन आजकल आप बहुत उदास रहती हो, क्या बात है? बोले नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। अरे हम तो आपकी बचपन की सहेली हैं। बचपन की सहेली करते 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 जो बात आपने गंभीर से गंभीर बात बताई ना, वो सहेली को कह दी, वो सहेली ने दूसरी सहेली को कह दी, दूसरी सहेली ने तीसरी सहेली को कह दी। बोले करने करने जपन जना, बोले कानों के कानों में सारी बात वो फैल गई। और ये शराब भी है, माता को शराब भी है। क्योंकि जब पांडव तर्पण कर रहे थे तो माता कुंती ने कहा था, माता कुंती ने कहा था, बोले एक आपका भाई और है कर्ण, उसका भी तर्पण कर दो ना। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, बोले मेरा भाई कहाँ था कर्ण? बोले नहीं, आपका भाई था। बोले सूर्य नारायण भगवान की कृपा से मुझे सूर्य नारायण भगवान ने आशीर्वाद दिया था, वो सूर्य नारायण भगवान की कृपा से एक कर्ण भी पैदा हुआ था, लेकिन लोक लाज मर्यादा की वजह से मैंने उसका परित्याग कर दिया था। युधिष्ठिर जी महाराज ने साफ दिया था, बोले माताओं के हृदय में मां तुमने बहुत बड़ी बात छुपाई है। इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े वीर को तुमने सहज में मर जाने दिया। बोले मैं जाओ साफ देता हूँ कि ऐसे माताओं के पेट में गंभीर से गंभीर बात नहीं छुपेगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। और माता तो कह देती है, कोई झूठे का आंसू लगा के आ जाए वो सारी बात बता देती है। तो ऐसे ही देवताओं का हाल है। देवता थोड़े और चुप रहे आते तो क्या हो जाता। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, बोले जिस बहन को तू आनंद और उमंग के साथ विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा। इतना कहा, जो कंस आनंद के साथ विदा कर रहा था उसने तो खड़ग से तलवार निकाल ली और देवकी के केश पकड़ लिए और जैसे ही मारना चाहा तो वसुदेव जी महाराज ने कहा, राजन आप जैसे महापुरुष, आप जैसे परम ज्ञानी, देखो मूर्ति की बड़ाई कर रहे हैं वसुदेव जी। और वसुदेव जी चाहते थे इस समय देवकी को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बोले आप जैसे पराक्रमी, देखो महाराज कंस, एक तो ये आपकी बहन है, बहन पर वार करना अच्छी बात है, और दूसरी बात अभी अभी विवाह हुआ है, और तीसरी बात है आप जैसे राजा एक स्त्री पर हाथ उठाएंगे लोग क्या कहेंगे। बोले आपको इसके पुत्र से ही तो भय है, इसके 8वें पुत्र से ही तो डर है, इसके 8वें पुत्र ही तो आपका काल है। मैं 8वां आपको दे दूंगा। कंस ने कहा इसकी क्या गारंटी है? बोले मैं दे दूंगा आपको। वसुदेव ने कहा, लेकिन कंस ने कहा आपको मेरी जेल में ही रहना पड़ेगा। दोनों को जेल में डाल दिया, दोनों जेल में हैं, पति पत्नी, वसुदेव जी महाराज और देवकी। लेकिन भगवान की कृपा से एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिस बालक का नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमंथम प्रथमजम, प्रथम पुत्र को जैसे ही जन्म दिया मैया देवकी ने, तो वसुदेव जी महाराज लेकर आए कंस के पास, और कंस ने जैसे ही उस बालक का दर्शन किया और कंस मन में कहने लगा इसको ले जाओ, ये कितना सुंदर बालक है, ये कितना सुंदर बालक है, इसको लेकर चले जाओ। वसुदेव जी महाराज जैसे ही लेकर गए तो देवकी मैया से कहा, बोले ज्यादा प्रेम मत करो, आसक्ति मत करो, वो दुष्ट है, वो दुष्ट है। वो
दुष्ट है। नारद जी महाराज आ गए तो नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया कंस ने। नारद जी महाराज ने कहा, कंस महाराज कैसे हैं? बोले गुरुदेव भगवान बहुत आनंद से हूँ, अभी अभी बहन की शादी की ना मैंने, तो आकाशवाणी हो गई, बोले 8वां पुत्र इस बहन का मेरा काल होगा। बोले फिर? बोले अभी तो पहला हुआ तो मैंने पहले को तो मना कर दिया, मैं ले जाओ, 8वां ही काल है ना। नारद जी महाराज कहने लगे, बोले कंस आप बहुत भोरे हैं। बोले आप बहुत भोरे हैं? बोले गुरुजी कैसे? तो नारद जी महाराज ने एक ऐसा पुष्प, 8 पंखुड़ी का एक पुष्प लिया और कंस से कहा, बोले इसकी पंखुड़ी को गिनो, इस पंखुड़ी को गिनो। जैसे ही कंस ने पंखुड़ी को गिना, बोले कोई भी 8वीं हो सकती है। मैंने कहा था ना, मूर्ख और संत में बिल्कुल अंतर नहीं होता है। नारद जी महाराज ने उसको 8 पंखुड़ी का कमल दल लेकर बताया तो कंस की बुद्धि फिर गई। कंस ने दरबारों को भेजा तो कहा, वसुदेव से कहा, बोले उस पुत्र को लेकर आओ। वसुदेव जी महाराज ने देवकी से कहा, बोले मैंने कहा था इससे प्रेम मत करो। वसुदेव जी महाराज आए और कंस ने उस पुत्र को लिया, वो धड़ाम से जमीन पर मार दिया। ऐसे करके कंस ने 4 पुत्र मार दिए और 4 पुत्र मार दिए, 5वें पुत्र का भी वध कर दिया। जैसे ही 5वें पुत्र का वध किया तो अब 6वें के रूप में बलराम जी महाराज पधारे। अब जब बलराम जी महाराज आए तो बलराम जी महाराज ने, मेरे कन्हैया ने योग माया का आश्रय लिया और योग माया का आश्रय लिया तो देवी से कहा, बोले जो 8वां पुत्र है ना, इसको, जो 6ठा पुत्र है, इसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, इसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। क्योंकि 5 पुत्र तो कंस ने मार दिए, 6वें के रूप में दाऊ जी महाराज पधार रहे हैं। रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। तो रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया तो देवी ने कहा, मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? बोले आपके कई नाम होंगे। बोले मेरा तो साल भर में एक बार जन्म दिवस मनाएंगे। बोले आपकी 4 नवरात्रि होंगी, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 नवरात्रा को सब लोग जानते हैं, 4 नवरात्राएं होती हैं। भगवान ने कहा, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीर्लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यायां नंद गोकुले। 7वें को आप रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। उस गर्भ को गच्छ देवी ब्रजम भद्रे देवी ने स्थापित कर दिया और वसुदेव जी महाराज ने कहा, बोले 7वां तो नष्ट हो गया, 7वां तो नष्ट हो गया। देव ऋषि नारद जी महाराज आए, बोले 8वां कैसा होगा, 8वां पुत्र कैसा होगा? तो देव ऋषि नारद जी महाराज कहने लगे, बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा और पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। अब जो भी कंस को काली वस्तु दिखती है ना, उसको फेंक देता है। यदि काला जीरा भी दिखता है ना दाल में, तो दाल को भी फेंक देता है। बोले काला से इतना उसको आज व्यवहार नहीं कर रहा है काले का। काले से इतनी घृणा हो गई कि वो काला जो भी दिखता है उसको फेंक देता है और काले में ही कृष्ण दिख रहा है उसको।
सारे देवी देवता, इंद्र जी, सूरज जी, चंद्र जी, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता वैकुंठ में पधारे और प्रभु से बोले प्रभु जल्दी पधारो। बोले 3 बजे से पीले पीले वस्त्र पहनकर बैठे हैं, प्रभु जल्दी पधारो। मेरे प्रभु आ रहे हैं, भादों का महीना है और सारे देवी देवता भादों के महीने में मेरे प्रभु का स्वागत करने आए। सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्मित्र सत्र नेत्रम, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। सारे देवी देवता परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, सारे देवी देवता स्वागत कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, देखो खीर में नमक डाल दिया ना, ये वास्तव में चक्कर बड़ा है झांकी का भी, फिर कथा को खींचना पड़ती है झांकी के चक्कर में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों गलत नहीं कह रहे मंगी जी में? तुम पल्लव देख रहे, मुझे देखो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो जब लाला जैसे ही आ रहे हैं ना गर्भ में माँ के, तो देवकी मैया इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं। और जब माता बहनों के यहाँ कोई बालक या बालिका आती है ना, तो माता जितनी सुंदर लगती है इतनी सुंदर कभी नहीं लगती है। तो आज देवकी मैया भी अति सुंदर लग रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं। सारी
सभी देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और जैसे ही भादों का महीना, अष्टमी तिथि और दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और रात्रि के ठीक के बजे लाला को जन्म भयो, अभी तो 10 बजे, जैसे ही 10 बजे और जैसे ही 10:30 बजे और जैसे ही 11 बजे और जैसे ही नहीं, अभी तो 11:55 हुई, जैसे ही 12 बजे तो मेरे प्रभु ने अष्टमी तिथि और रात्रि के ठीक 12 बजे अवतार ले लिया है। शंख चक्र गदा पद्म लेकर और मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, लाडले लाल की जय। देवकी मैया ने जैसे ही देखा, देवकी मैया तो चकित रह गई। बोले ये कैसा लाला है? देवकी मैया ने कहा, बोले अब तो पुत्र बन के आने वाले थे, अब तो पिताश्री बनकर आए हैं। तो भगवान कहने लगे, भगवान ने कहा, बोले माँ, बोले यदि जो कंस मामा है ना, जो 11 वर्ष 56 दिन बाद मुझे लीला करनी है, बोले यदि मामा जी आज आए ना तो जो 11 वर्ष 56 दिन बाद लीला करने वाला हूँ वो आज ही कर दूंगा मैं। और बोले माँ, अपन जहाँ जाते ना, बोले ऐसे ही जाते हैं। देवकी मैया ने कहा, बोले डर लगता है ऐसे तो प्रभु मेरे, बोले ऐसे तो डर लगता है मुझे। तो प्रभु ने 2 हाथ हटा दिए। बोले माँ ठीक हूं ना मैं? बोले थोड़ा छोटे हो जाओ। प्रभु थोड़ा छोटे हो गए। ठीक है ना मैया? अरे वस्त्र वाला बच्चा थोड़ी होता है, नंगा ही पैदा होता है। कन्हैया कहने लगा, माँ बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है। प्रभु ने वस्त्र निकाल दिए। ठीक हो ना मैया? बोले बाबा जी की तरह क्यों बात कर रहे हो? अरे बोले जब बच्चा होता है ना तो रोता ही है। बोले जब बालक होता है ना तो रोता है। बोले अब तो बाबा जियों की तरह बात कर रहे हैं। मेरे प्रभु रोने लगे और माँ से कहा, देवकी मैया और वसुदेव से कहा, बोले ऐसा करो, बोले आप गोकुल भेज दो, गोकुल भेज दो मुझे। वसुदेव जी महाराज ने कहा, मैं आपको गोकुल कैसे भेज सकूं? बेड़ियां लगी हैं, हथकड़ी लगी हैं, हम कैसे भेज सकते हैं? तो मेरे प्रभु ने कहा, जब मेरा आप आश्रय लोगे तो बेड़ी खुल जाती है। जब परमात्मा का हम आश्रय लेंगे, परमात्मा के अधीन हो जाएंगे, जब गोविंद के सम्मुख हो जाएंगे तो बंधन मुक्त हो जाता है व्यक्ति। बोले बंधन खुल जाता है। और बोले सुख में रखकर मुझे गोकुल भेज दो। भादों का महीना, रिमझिम बारिश हो रही है और यमुना की लहर सूप में ही क्यों रखा जाता है? आजकल तो सूप में रखने की परंपरा ही खत्म हो गई। सूप समझते ना आप लोग, जिससे अनाज भटका जाता है। सूप का तात्पर्य है यही है कि साल को गहन करता है और तो धोता दी उड़ाए। पहले की माता बहनें सूप में ही रखा करती थी। अब आजकल तो सूप तो घरों में है ही ना है। आजकल तो आटा माटा की परंपरा भी बोले, आजकल तो पैकेट का आटा आ रहा है। बोले पैकेट का आटा खा रहे हैं तो जे पैकेट भी बढ़ जाता है। व्यक्ति का वास्तव में स्थिति खराब यही है कि हम जो अन्न खा रहे हैं ना, वो ना जाने पैकेट का आटा कितने महीने कितने वर्षों पुराना है, उसमें केमिकल डाल दिया, उसकी चपाती बनती और हम लोग पाते हैं। इसलिए उदराम वर्णो जीवा बराका कूट भाषिता, बोले हम लोगों के उदर बढ़ जाते हैं। सूप में लेकर
और वसुदेव जी महाराज जैसे ही गए तो रिमझिम बारिश हो रही है और दाऊ जी महाराज ने शेषनाग है ना, उनने लाला के ऊपर बर्दाश्त कर रखा है तो लाला को बारिश को पानी भी ना लग सके। और जैसे ही वसुदेव जी महाराज लेके आ रहे हैं, यमुना में बाढ़ आ गई। यमुना में बाढ़ आ रही है। यमुना ने सोचा, बोले आज पतिदेव जा रहे हैं ना, मैं पतिदेव का दर्शन कर लूं, पतिदेव का दर्शन कर लूं। लेकिन कन्हैया ने सोचा, बोले मेरा दर्शन करने आएंगे तब तक तो मेरे पिताश्री डूब जाएंगे। जैसी यमुना में बाढ़ आई तो नन्हे से बालक ने अपना पैर लटका दियो। मालूम क्या कहना चाहते हैं? बोले दिख नहीं रहा ससुर जी की दाढ़ी है, एक तो शर्म कर। एक भाव है और ये भी एक भाव है कि जैसे ठाकुर जी ने चरण लटकायो, यमुना ने प्रणाम किया और यमुना ने रास्ता दे दिया। वसुदेव जी महाराज लेकर पहुंचे और जैसे गोकुल लेकर पहुंचे तो नंद बाबा के दरवाजे को देखते हैं कि वहां पर हीरा, पन्ना, माणिक, मोती लगे हुए हैं उनके दरवाजे पर। और देखकर वसुदेव जी महाराज चकित रह गए, चकित रह गए। और वहां पर सुलाकर आ गए यशोदा मैया की गोद में और बालिका ने जन्म दिया था उसको लेकर आए। और जैसे मथुरा लेकर आए तो बेड़ियां लग गई। जब परमात्मा का हम आश्रय लेंगे तो बंधन मुक्त हो जाता है और जब माया का आश्रय लेंगे तो बंधन युक्त हो जाता है। क्योंकि जब परमात्मा का आश्रय लिया वसुदेव नंदन ने, वसुदेव जी महाराज ने, तो बेड़ियां खुल गई। और जैसे योग माया का आश्रय लिया तो बंधन लग गया। और जैसे ही बेटी ने रोना प्रारंभ किया तो कंस दौड़ा दौड़ा भागा भागा आया। कहीं उसका मुकुट गिर गया, कहीं दुपट्टा गिर गया। और जैसे ही वो आया तो देवकी ने कहा, भैया ये तो बेटी है, ये तो बेटी है। लेकिन कंस ने सोचा ऐसा तो नहीं हो सकता है। देवताओं ने आकाशवाणी की थी, कंस 8वां पुत्र तेरा काल होगा, ये बेटी कैसे है? बोले तो इसके सहारे मैं जीवन जी सकती हूँ। ये तो पेट पहुंचनी कन्या है, इसको भैया छोड़ दो ना। कंस ने विचार किया, बोले हो सकता है इसका पुत्र 8वां मेरा काल होगा तो मैं इसको भी क्यों छोड़ूं। कंस ने जैसे ही उस कन्या को लिया और कंस ने जैसे ही मारना चाहा, जैसे उसने मारा कन्या को, वो तो अष्टभुजा देवी हो गई। और देवी हो गई, उस आकाशवाणी हुई, अरे कंस, अरे दुष्ट कंस, तू हमें कहाँ मारेगो? तो मारने के लिए तो ब्रज में जन्म ले लिया है। बोले भैया कहाँ जन्म हुआ? तो देवी ने कहा, बोले कोबा, बोले सारे ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया है। कंस ने वसुदेव और देवकी से बहुत क्षमा याचना मांगी। बोली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हुई है, माफ करना। वसुदेव और देवकी को जेल से मुक्त किया। ये तो रही मथुरा की बात। अब अपन चलेंगे गोकुल में, क्योंकि 3 बजे से पीले पीले वस्त्र पहनकर सज के बैठे हैं। देखो अब तो ये मथुरा की बात है कि ना, अब तो मैं ब्रजभाषा में कथा कहूँगा। आप समझ में आए तो बढ़िया, नहीं आए तो भी बढ़िया। वैसे आगे की समझ चिंता ही मत करो, मेरा पूरा प्रयास रहेगा आप समझा के और आप भक्त बना के ही वृंदावन जाऊं मैं। नंद बाबा की उम्र है गई 95 की, कोई छोरा छापरो तो उनका भयो ना है। 80 वर्ष की मैया है गई यशोदा, उनके यहाँ कोई छोरा छापरो तो भयो ना है। अब माता यशोदा ने मन में विचार किया, या बुढ़ापे में अब कहाँ छोरा होगा। बाबा नंद ने भी यही सोचा,
बोले 95 के हो गए, अब कोई छोरा छाप लो तो हो बनाए। तो एक ब्रजवासी बोलो, बोले बाबा ब्रजवासियों चकाचक माल छनवा दे, चकाचक यज्ञ करा दे, बोले छोरा है जाएगा। तो बाबा ने कहा ठीक है भैया ब्रजवासियों। देखो ब्रजवासी जो कहते हैं ना दिल से, वो वास्तव में बिल्कुल सत्य है। और हमारे पूज्य बाबा राजनदास जी महाराज कहते हैं, बोले यदि सत्य बात तो यदि एक ब्रजवासी से संबंध हो गया तो समझ लेना ठाकुर जी से संबंध हो गया आपका। ये बिल्कुल सत्य है। बाबा 95 के है गए, एक ब्रजवासी बोलो बाबा यज्ञ करवा ले, छोरा है जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो है। तो ब्रजवासी आए और ब्रजवासी यज्ञ हवन की सामग्री लिखा रहे हैं। बोले बाबा 100 किलो मैदा, 25 किलो बेसन, 20 किलो बादाम, 10 किलो काजू, 5 किलो पिस्ता, इतनी सूजी, इतनी लौंग, इतनी इलायची, इतनी दाल। तो ब्रजवासी बोलो जी यज्ञ को सामान लिख रहे हैं या खाने को सामान लिख रहे हैं। तो बाबा नंद बोल कहने लगे, बोले ब्रजवासी हैं आप। तो ब्रजवासी यज्ञ कर रहे हैं, ब्रजवासी आनंद से यमुना के किनारे यज्ञ कर रहे हैं और दाल बाटी चूरमा बना रहे हैं। ले ब्रजवासी चूरमा और नंद बाबा को लाला दे। जब पंगत हो रही ना तो ब्रजवासी लोग पहले तो छाने भांग। देखो ब्रजवासियों की पहचान है, ब्रजवासी जब तक भांग ना छाने को तब तक बाबे मीठा ना खबे को। श्याम जी कहते हैं रबड़ी लच्छेदार खीर के सरिया सुखकर। बात बिल्कुल सत्य है। पहले ब्रजवासी भांग छानेंगे, बोले छान छान किसी की मत मान। ब्रजवासी कहते हैं छान छान किसी की मत मान, निकल जाएगी जान तो कौन कहेगा छान। छान घोट के बिजिया, भांग को मालूम क्या के ब्रजवासी चौबे जी भांग को कहते हैं बिजिया। छान घोट के बिजिया, आंखें कल्ले लाल और भजन करे गोपाल को तो झक मारे गोपाल कल नहीं छने। और एक ब्रजवासी कहे ना, बोले छाने तो ऐसी छान, बोले छाने तो ऐसी छान जैसे गाड़ी कीच। जैसे रबड़ी कभी कोई लच्छेदार बनती है तो जब गाड़ी होती है जब लच्छा होगा रबड़ी में, तो छाने तो ऐसी छान जैसे गाड़ी कीच। घर के सोचे हम मर गए, हम पड़े नशे के बीच कल नहीं छनेगी। ब्रजवासी ऐसी भांग छाने। और बात एकदम बिल्कुल सत्य। चौबे जी थे तो चौबे जी ने छान ली भांग और चौबे जी ने छोरा लेके चले बाजार में, तो चौबे जी ने कंधा पे छोरा बैठान लियो। ये भांग को बिल्कुल अद्भुत नशा है। चौबे जी ने छानी भांग और छोरा लेके आए, छोरा कंधा पे बैठान लियो और चौबे जी ने हल्ला मचा दियो। बोले भैया एक हमारो लाला खो गयो, बच्चा खो गयो है। तो लोगों ने सोची वास्तव में चौबे जी 2 बच्चे लेके आए हो, एक खो गयो है, एक तो ऊपर बैठा है। और कई भले आदमी ने पूछी भी ना कि आपके साथ कितने बच्चा थे। बोले एक बच्चा खो गयो, बच्चा खो गयो। चौबे जी ने हल्ला मचा दियो। और जैसे ही चौबे जी घर गए और जैसे ही बाप को सर दरवाजे पे लगो तो रोने लगो। तो चौबे जी बोले चौड़ेदारी की बता ना सके, तू कंधा पे बैठो है, तुझे भांग को असर है। भांग छान लेना व्यक्ति तो आनंद में रहता है। तो सारे ब्रजवासी यमुना किनारे पहले तो छाने भांग और फिर दाल बाटी चूरमा खाएं। और दाल बाटी चूरमा खाएं, बड़ी बड़ी बाटी बनाए, बड़े बड़े लड्डू बनाए और बोले ले ब्रजवासी चूरमा नंद बाबा को लाला दे। कुछ कुछ लोग चुगलखोर भी होते हैं। एक ब्रजवासी आयो, बाकी मन में विचार आयो, बोले देख के तो आवे कैसो यज्ञ कर रहे हैं ब्रजवासी, कैसो यज्ञ कर रहे हैं। तो भाई समय पंगत लगी,
बाई समय पंगत है रही। तो एक ब्रजवासी कह रहे ले ब्रजवासी, तो वो दौड़ो वो चुगलखोर ब्रजवासी दौड़ के गयो और बाबा से गई, बाबा बाबा बाबा। बोले क्या बात है? बोले ब्रजवासी को यज्ञ फेंकनाएं कर रहे हैं, वो तो माल मसाले खा रहे हैं। तो नंद बाबा ने सोचा चलो मैं देखकर आऊं। जैसे ही बाबा नंद आए और उनने देखा ब्रजवासियों की पंगत लग रही है, बाई समय ब्रजवासी बोलो ले ब्रजवासी चूरमा और नंद बाबा को लाला दे। बाबा ने एक तमाचा लगाया बाकी घर पे चल तारी के। बोले यज्ञ तो कर रहे हैं। बोले बाबा ऐसो भी एक हो गए। अरे बोले ब्रजवासी जो मन से कह देवे ना कोई है जावे। बोले मोई कहा चाहिए? बोले मोई लाला चाहिए। बाबा नंद की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। जब नंदा सुनंदा है मालूम पड़ो कि भाभी के यहाँ छोरा रहने वालों है, तो नंदा सुनंदा पहले से आ गई। नंदा सुनंदा ने यही सोचा, बोले भाभी के यदि छोरा छापरो हैगा और ना छोरा हैगा ना तो गले वाले अवश्य मिलेगा। और हर ननद यही सोचती है, बोले भाभी क्या एक बार छोरा है जाए तो ये गले वाली मेवा मिल जाएगी। ये बिल्कुल सत्य है। नंदा सुनंदा भाभी की सेवा कर रही हैं और भाभी ने कहा मेरे पैर भारी है रहे हैं, जी मैं विश्राम कर लूं। तो नंदा सुनंदा ने कहा बोले विश्राम कर लो भाभी जी। जैसी भाभी नहीं उठी सोकर तो सुनंदा ने सोची, वो नंदा से कहा अरे जीजी आज भाभी उठी ना है सो के, कहाँ बात है कहाँ बात है। जैसी दौड़ी दोनों नंदा सुनंदा गई भाभी के पास, तो भाभी के बगल में झीनी सी चदरिया से कोई सूरायो है। नंदा ने जैसी चदरिया उठाना चाहो फिर माने हरि शरणम को 108 बार जाप किया, फिर चदरिया ढक दे और भगवान से प्रार्थना कर रही है। कुल देवी को मना रही है, कुल देवता को मना रही है, पटवारी मैया को मना रही है, चामुंडा मैया को मना रही है, बांके बिहारी को मना रही है। और मालूम कहा कह रही है? बोले हे बांके बिहारी, हे राधा वल्लभ, हे द्वारकाधीश, जो हमने पाठ पूजा कियो है अब तक जीवन में जो सारों पाठ पूजा को फल हमारी भाभी के ताई मिल जाए और भाभी के यहाँ एक लाला है जावे। अब की बार लाला है जावे, चाहे बाद में 10 लाली है जावे। और बाबा गौशाला में बैठे हैं। नंदा ने जैसी हरि शरणम को 108 बार जाप कियो तो कहा देखती है कि भाभी की बगल में नीलमणि के समान लाला लेटो है। जैसी चदरिया हटाई तो लाला को दर्शन कर लियो नीलमणि के समान। और नंदा के नेत्रों में तो आंसू आ गए और दौड़ी भैया के पास गई। बोले भैया 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 करते 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 सुनंदा तो रोने लगी। बाबा बोले कहाँ बात है पगली? तो सुनंदा कहने लगी भैया मुझे कहा दोगे? बोले जल्दी बता। बोले ले तुझे गुच्छा चाबी को ले। बोले कहा दोगे? बोले वो 9 लाख का हार चाहिए। बोले पगली जो चाहिए बता मैं दूंगा। मालूम माला पे क्या जप रहे थे नंद बाबा गौशाला में बैठे बैठे? अभी तो भयो ना है और आगे पतो ना है, अभी तो भयो ना है आगे पतो ना है, क्योंकि इतनी उम्र है गई। जैसी दोनों बहनों ने आकर कहा भैया से, बोले भैया अपने लाखों ब्राह्मण हजारों संत जिवाए उनके फल स्वरूप आज आपके यहाँ नीलमणि के समान लाला आयो है। बाबा नंद के नेत्रों में आंसू आ गए और आंसू 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पीड़ा के होते हैं और एक खुशी के होते हैं। बाबा नंद के नेत्रों से खुशी के आंसू बहने लगे। खुशी के आंसू मालूम कैसे होते हैं? बड़े शीतल होते हैं, ठंडे ठंडे होते हैं। और पीड़ा के जो आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। बाबा नंद आनंदित हो गए और बाबा नंद दोनों बहनों से कहने लगे,
बोले अभी नाल चेतन मत करियो। बाबा नंद ने सबसे पहले यमुना में जाके स्नान कियो, यमुना में डुबकी लगाई और पीले पीले वस्त्र पहने, पीली बगलबंदी पहनी और पीली पगड़ी बांधी और फेंट बांधी बाबा नंद ने, और मोटो मोटो काजल लगायो और पीलो 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 चंदन लगायो और मुख में पान खायो। ब्रजवासियों का बड़ा शौक रहता है चंदन और पान। बाबा सज धज के, सारे ब्रजवासी सज धज के आ रहे हैं और मालूम माताएं भी सज रही हैं, 84 गज के लहंगा पहने सब लोग सज धज के आ रहे हैं, माताएं भी सज रही हैं, भाई लोग भी सज रहे हैं। जब मैं कहूंगा कि मैया बधाई हो, जैसे माता सज के आई ना तो माताएं कहेगी यशोदा जी बधाई हो, तो माताओं को बोलना है बधाई हो। जब मैं कहूंगा बाबा बधाई हो तो भाई लोग बोलेंगे बाबा बधाई हो, ठीक है ना। मैया बधाई हो, है गई बधाई, ठीक है। करवा चौथ को व्रत है क्या आज? मैया बधाई हो, कौन सा व्रत कर रखो है? पीछे व्रत रहो। अरे भैया बधाई हो, अभी भी सच बताओ आनंद ना आया हो। बाबा बधाई हो, एक ऐसा बोला जाता है बाबा बधाई हो, बधाई हो। चलो अरे दोबारा प्रयास कर लो, दोबारा प्रयास कर लो। भैया बधाई हो, हाँ कम थोड़ी है। चलो एक बार सब लोग साथ में बोलो बधाई हो, बधाई हो। सच बताएं अभी भी आनंद रहा है। लोग कहते हैं जो बाबा वाले भक्त हैं, पता नहीं कौन सा व्रत कर रहा है, कोई तो मालूम होता है। अधिक मास चलो कोई व्रत भी ना है। अरे श्रद्धा से बोलो, माल मसाले खूब मेला मंडल खिला रहा है, मैं कह दूंगा गेट में ताला लगा दो, किसी को माल मसाला नहीं खिलाना है। मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। अब एक साथ बोलो सब लोग बधाई हो। सारे सज धज के आ रहे और सारी गोपियां भी सज धज के आ रही। अब ले आओ, सज धज के आ रहे, मालूम क्या गा रही हैं? बधाई लेते हुए आ रही हैं। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, तो बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, तो बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। चमत्कार सा हो गए लोग, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गए लोग, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गए लोग, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गए लोग, हो गई बात निराली। रात ही रात मिनट बाबा की, रात ही रात मिनट बाबा की, लाज हो गई काली, नंद जी के अंगना।
भागा दिल बेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने भागा दिल बेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने भागा दिल बेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने भागा दिल बेटा। रंग भवन अनहोनी हो गई, रंग भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा अंत के अंगना में बज रही आज बधाई, अंत के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बज रही आज बधाई, अंत के अंगना में बज रही आज बधाई, अंत के अंगना में बज रही आज बधाई, अंत के अंगना में बज रही आज बधाई। जैसे ही ब्रजवासी पधारे बधाई लेके, जल्दी लेके आओ बाबा। Oh
सुनन बाबुआ समझा मेरी सुनन बाबुआ मेरी समझा मेरी सुनन बाबुआ समझा मेरी सुनन बाबुआ मेरी पगड़ी समझाना घर आनंद हुआ यशोमती घर आनंद हुआ यशोमती घर आनंद हुआ यशोमती घर आनंद पीली पीली पगड़ी बरसाना पढ़ गया अब पारा गोपियों से पढ़ गया अब पारा गोपियों से पढ़ गया अब पारा गोपियों से पढ़ गया अब पारा पीली तेरी पगड़ी रंग काला 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 दियो सामनाला दियो सामनाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला रंग काला ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला पीली तेरी पगड़ी रंग काला ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला बोले बाल कृष्ण लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय नंद महोत्सव की जय 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 श्री राम। अभी आनंद आ रहा ना रहो अभी आपको आनंद आ रहा है ना आ रहा हो मैं थोड़ा कम सुनता हूँ थोड़ा तेज बोलो मालूम है जैसी ब्रज में लाला भयो तो ब्रजवासी मालूम है ब्रजवासियों की क्या स्थिति है गई आज ब्रज की गोपियां बर्फी बन गई लाला की खुशी में पहले जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला हरे ब्रज में रही जय जय
यशोदा ने लाला जायो है लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है ओ ब्रिज में है रही जय जयता हर घर लाला जायो है ओ ब्रिज में है रही जय जयता हर घर लाला जायो है सब हिल मिल गावे बाल सब हिल मिल गावे युद्ध के योद्ध नर्द घर आवे युद्ध के योद्ध नर्द घर आवे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ओ ब्रिज में लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार घर लाला जायो है चौरासी कोस में भैया रज 84 कोस में भैया अब ही कहे धन यशोदा भैया तब ही कहे धन यशोदा भैया 80 साल की आयु में सुख यशोदा हो गए 80 साल की आयु में सुख यशोदा हो है ओ ब्रिज में लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार घर लाला जायो है सिद्ध मुनि सब देव सिधाए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए हर बालिन गौरों सब ही बिन मंगल गायो है हर बालिन गौरों सब ही बिन मंगल गायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार घर लाला जायो है यशोदा भाग्य बनाई नंद यशोदा भाग्य बनाई नंद यशोदा भाग्य बनाई नंद यशोदा भाग्य बनाई सब ही देने लगे बधाई सब ही देने लगे बधाई ऐसा अद्भुत सुख तो काहू और न जायो है ऐसा अद्भुत सुख काहू और न जायो है
कन्हैया लाल की हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की आनंद की आनंद भयो कन्हैया लाल की आनंद की आनंद भयो कन्हैया लाल की यशोदा की लाला भयो गोपाल की मदन गोपाल भयो मोहन लाल की आनंद की आनंद भयो कन्हैया 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 लाल की बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब सभी बच्चों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। हो गया आप कार्यक्रम। वो हमारे ब्रजवासियों को बधाई देने के लिए मंच पर आए। बोले नंद के लाला की, वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। सभी बच्चों से निवेदन है कृपया बैठ जाइए। महाराज जी अब भजन प्रस्तुत करेंगे, ध्यान से सुनिए और तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। देखो जिनको नृत्य करना आता हो ना वही नृत्य करे, फालतू में उधमबाजी करने के लिए ना उठाएं, तो बैठ के ही ऐसे नृत्य करते रहें। जिनको नृत्य करना आता है ना वही उठे। बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे श्याम। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो। लहंगा भी लूंगी और साड़ी भी लूंगी। 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 चुनरी की दे दो कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। चुनरी की दे दो कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। नकदी भी लूंगी और पायल भी लूंगी। 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 नकदी की दे दो गड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। नकदी की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद की आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद की आनंद भयो कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो हो गोपाल की। मदन गोपाल भयो हो लाल की। नंद की आनंद भयो कन्हैया लाल की।
आनंद भयो कन्हैया लाल के 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 यशोदा के लाल भयो मदन गोपाल भयो आनंद भयो कन्हैया लाल के बोलिए बाल कृष्ण लाल की बाबूजी कुछ सूचना देंगे, हम लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक बार प्रेम से हम जो है जयकारा लगाएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे इंदौर शहर में दो भगवानों का जो है अवतरण हुआ है। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से जो है वर्णन किया। मैं अब आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं व्यासपीठ को नमन करते हुए महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। पधारे हुए सभी श्रोता भाई बहनों का मैं मैत्री महिला संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रभु की अनुकंपा से आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का चतुर्दिवस बड़े ही भक्ति भाव से विश्राम ले रहा है। महाराज जी ने आज कथा का शुभारंभ गजेंद्र मोक्ष की कथा, भगवान ग्राहक का जो उद्धार और गजेंद्र का उद्धार किया। इसके पश्चात महाराज जी ने अमृत मंथन की कथा कही और समुद्र मंथन की कथा कही और कथा के अंतर्गत वामन अवतार की कथा का भी बहुत सुंदर ढंग से महाराज जी ने वर्णन किया। इस अवसर पर राजा बलि व भगवान वामन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई। अवतार कृष्ण अवतार हुआ। इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव का बड़ा ही बहुत ही धूमधाम से जो है उत्सव मनाया गया। सभी ने इसका आनंद लिया। आज के दैनिक यजमानों ने जो है जिन्होंने यहाँ पर सहयोग राशि दी है उनका स्वागत किया जाएगा और दैनिक यजमानों का भी स्वागत किया जाएगा। मैं जिनका नाम लूँ वे कृपया मंच पर पधारे। सर्वप्रथम मैं नंदलाल जी दिनेश कुमार जी भट्टर को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। उनका जो है स्वागत किया जाएगा। दिनेश कुमार भट्टर यहाँ है तो जल्दी से आइए और महाराज जी से जो है सम्मान प्राप्त कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। सब परिवार पधारिए। नंदलाल जी दिनेश कुमार जी भट्टर। इसके पश्चात श्री गिरधारी लाल जी रमेश चंद्र जी डालिया। सब परिवार पधारे। श्री गिरधारी लाल जी रमेश चंद्र जी डालिया। श्री गोवर्धन जी वासुदेव जी जोशी, उनके परिवार के जो भी सदस्य आए हैं कृपया मंच पर पधारे। सुभाष चंद्र जी, मनोज कुमार जी गेरडा, ओम प्रकाश जी, अजय कुमार जी लोया, श्रीमती गीता देवी रामनिया जी राठी, श्री सीताराम जी पवन कुमार जी पांडे, श्री राधा कृष्ण जी रामकिशोर जी राठी, श्री मनोज कुमार जी बंग, श्री घनश्याम दास जी रामावतार जी डालिया, श्री एम नरेश जी, भागीरथ जी अरुण कुमार जी जवाहर, मूलचंद जी नथमली डालिया, ओम प्रकाश जी बाला प्रकाश जी सारा,
घनश्यामदास जी, गोपाल दास जी जाजू, ओम प्रकाश जी, शिव प्रकाश जी दाइमा, शिव प्रताप जी, कमल जी साड़ा, श्री श्रीनिवास जी, वेणुगोपाल जी बजाज, श्री राधेश्याम जी, महेश जी बो, श्री अशोक कुमार जी, कमल किशोर जी दाइमा, श्री भूसाराम जी, पवन कुमार जी लोया, श्री मुरलीधर जी, कमल किशोर जी मालू, श्री प्रकाश वीर जी, सुनील जी शर्मा, शर्मा ज्वेलर्स, श्री राम प्रसाद जी, विष्णु प्रसाद जी लोया, श्री राजगोपाल जी, दिनेश कुमार जी जाजू, श्री बजरंगलाल जी, पंकज जी डालिया, श्री राधा वल्लभ जी, भरत जी मानधन्या, श्री दत्तलाल जी, मनोज कुमार जी इनाणे, श्री सुधीर जी गुप्ता, श्री शिव प्रसाद जी, हरि प्रसाद जी झंवर, श्री गोपाल जी, बालाजी तोषनीवाल, श्री नंदलाल जी, श्री राम जी सोनी। कल के यजमान श्री रामस्वरूप जी, राजेश कुमार जी डालिया है, मैं उनसे निवेदन करूंगा वे कल सवेरे पूजा के लिए पधारे। सभी भक्तों से निवेदन है, अब आरती होगी, मुख्य यजमान और दैनिक यजमान जो है आरती करेंगे मंच पर आकर, और आरती के पश्चात महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। सभी भाइयों से निवेदन है, पहले महिलाएं भोजन करेंगी और फिर भाई लोग भोजन करेंगे, क्योंकि वहाँ भीड़ अधिक हो जा रही है, इसलिए पहले जो है महिलाएं भोजन करेंगी, तब तक जो है यहाँ पर सभी यहाँ बैठे। अब आरती होगी, हाँ 10 मिनट, क्योंकि बफे है वो जल्दी हो जाएगा कार्यक्रम। वृंदावन बिहारी लाल की। कल जो कथा होगी, कल भगवान की श्री बालकृष्ण भगवान के बाल जो है बाल लीलाओं का वर्णन होगा। माखन चोरी, चीर हरण, कालिया मर्दन आदि आदि लीलाओं का, और श्री गिरिराज महाराज का 56 भोग दर्शन गिरिराज पूजन के साथ जो है संपन्न होगा। कल की बड़ी ही मधुर लीला भगवान की, भगवान ने कैसे कैसे ऊधम करे हैं ब्रज गोपियों के साथ, ब्रज ग्वालों के साथ, वो कल की कथाओं में वर्णन किया जाएगा। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें। आज की जो है आरती के साथ यहाँ आरती करेंगे हमारे मुख्य यजमान श्री कुंज बिहारी जी मुंदड़ा, दीपक कुमार जी मुंदड़ा और सपरिवार, एवं साथ में देने यजमान जी हमारे भाई श्री वो भी जो है पधारेंगे। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राण सोवत दीजे, बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह बोलत भैया, कनुआ कह बोलत भैया। परम मुनित मन लेत बनैया, परम मुनित मन लेत बनैया। यह छवि में रंग में भर लीजिए, यह छवि में रंग
सकल संग के लत सुख पावे, सकल संग के लत सुख पावे, सोई सुगति जो इनको ध्यावे, सोई सुगति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजिए, अब इनको अपनो कर लीजिए। श्री राधावन सुधर कन्हैया, श्री राधावन सुधर कन्हैया, ब्रज जन कौन नीक खबैया, ब्रज जन कौन नीक खबैया, देखत ही मन लेत चुनैया, देखत ही मन लेत चुनैया, अपनो सरबस इनको दीजे, अपनो सरबस इनको दीजे। गोर गोर करुणावतार, राधिकाओ मुझके जहार, सदा वसंतम हृदयार वृंदे, भवानी सर्वम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। मनोरमो पुण्यमेव माता स्वयं बालयोतमोक्तं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आराध्यं समर्पयामि जलेनासीदलेकर्णान्वाङ्ग्यो शान्तिकलधरिणो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ। ज्ञानेन जन्मयजन्त्वदेवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नो देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणो परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो नंदकेला की जय, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की। तेरी क्षमा हृदय कमल सो प्रगटो, हृदय कमल तो प्रगटो, सो हृदय को भाए मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो सुख सागर मोह जाकर लगे वृंदावन धाम, वह वृंदावन धाम, वह वृंदावन धाम। सब सुख सागर मोह जाकर लगे वृंदावन धाम, वह वृंदावन धाम, वह वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जा, रूप गोस्वामी प्रकट कियो
कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ गोविंद रूप निभाओ मेरो वृंदावन वृंदावन यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन यारो वृंदावन मदन मोहन को रूप सनातन बन बन जाए मेरो वृंदावन यारो वृंदावन मेरो वृंदावन यारो वृंदावन मेरी समाज में कमल सा प्रगटो कमल सा प्रगटो शाम हृदय तुम्हारे वृंदावन राधे 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 राम राधे 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 हंसने में राधे राधे भोगल में राधे राधे धामगनी में राधे 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 जय